बिहार में हाल ही के दिनों में हुई हत्याओं और दूसरे अपराधों की बढ़ती घटनाओं से जंगलराज एक बार फिर चर्चा में है। जुलाई महीने के 20 दिनों में 60 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2015 से 2024 के बीच अपराधों की संख्या में 80% की वृद्धि हुई है, जबकि भारत के राष्ट्रीय औसत में बढ़ोतरी करीब 24% की रही। हालांकि जनसंख्या के हिसाब से प्रति लाख आबादी पर अपराध दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। चुनावी साल में यह एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। इस मुद्दे पर बिहार में विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के अंदर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इसी महीने की 4 तारीख को पटना में प्रसिद्ध उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के बाद से ही बढ़ते अपराध की चर्चा तेज हो गई थी। इसके बाद 13 जुलाई को एडवोकेट जितेंद्र मेहता और फिर 17 जुलाई को पटना के ही पारस हॉस्पिटल में पेरोल पर इलाज करा रहे कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। इसके बाद खगड़िया में एक जेडीयू नेता की हत्या हुई। पुलिस ने इन सभी मामलों में तुरंत कार्रवाई की, एनकाउंटर से भी परहेज नहीं किया। इन वारदातों में शामिल अपराधी पकड़े भी गए। सुपारी देकर टारगेट किलिंग की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट किलर निगरानी सेल का भी गठन किया। 2018 में प्रॉपर्टी के कारण 1016 हत्याएं हुई। बिहार पुलिस के अनुसार अधिकांश घटनाएं व्यक्तिगत दुश्मनी, विवाद, अवैध संबंध या प्रेम प्रसंग के कारण हुई। आंकड़ों के अनुसार फिरौती के लिए अपहरण व डकैती जैसे अपराधों में काफी कमी आई है, किंतु दुष्कर्म और दंगे जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी चिंताजनक है। इस साल केवल जनवरी माह में दुष्कर्म के 121 मामले दर्ज हुए, जबकि 2005 से 2020 तक दुष्कर्म के मामलों में 47% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार के राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2024 के बीच राज्य में कुल अपराधों की संख्या में 80% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2022 तक औसत वृद्धि 23% की रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से हर साल के दौरान 2020 और 2024 को छोड़कर बिहार में अपराध की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और यह कुल अपराध दर के मामलों में 10 सबसे खराब राज्यों में से एक रहा। हालांकि जनसंख्या के हिसाब से प्रति लाख आबादी पर अपराधी की दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम रही। 2022 में बिहार में अपराध दर 2077 रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 422 था। 2023 में राज्य में करीब 3 लाख अपराध हुए, जो बीते 10 वर्षों में अधिकतम थे। 2024 में ये संख्या 3 लाख हो गई। वहीं इस साल जून तक कुल 1 लाख अपराध दर्ज किए जा चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं आम आदमी तो इसे पुलिस का कमजोर होता इकबाल ही समझेगा। इसकी वजह तो ढूंढनी ही होगी। अपराधी क्यों पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं? क्या उनमें कानून का खौफ नहीं रहा? चाहे संगठित अपराध हो या परिस्थिति जन्य, हर साल में दोषी को सजा से ही आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगा सकेगा। अपराध बढ़ने के सामाजिक आर्थिक कारण तो है ही, पुलिस प्रशासन की कमजोर कड़ी और भ्रष्टाचार भी एक बड़ा कारण है। अगर सच कहा जाए तो शराबबंदी के बाद से पुलिस का खौफ कम हुआ है, जिसकी तस्दीक पुलिस पर हमले की बढ़ती घटनाएं कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालतों में मुकदमों का अंबार लगा है। हर हाल में अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। एक अपराध के बाद किसी भी वजह से बरी हो गए अपराधी का हौसला बढ़ जाता है और फिर वह आदतन अपराधी बन जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्पीडी ट्रायल कई मामलों में असरदार साबित हुए। कई मामलों तो जांच अधिकारी की लापरवाही की वजह से भी साल दर साल चलते रहते हैं। वैसे हाल ही के दिनों में पुलिसिंग में काफी सुधार किया गया है, लेकिन उसके अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। बिहार पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार अवैध हथियार, फर्जी लाइसेंस और गोला बारूद की अवैध बिक्री बढ़ती हिंसक अपराधियों की वजहों में से एक है। हत्या के अधिकतर मामलों में से एक बड़ा कारण सालों से प्रॉपर्टी का विवाद और व्यक्तिगत प्रतिशोध रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस बात का पता इससे भी चलता है कि 2015 से 2022 तक हर साल हत्या के प्रयासों की दर के मामलों में बिहार शीर्ष 5 राज्यों में शामिल रहा। वहीं इसी अवधि में संपत्ति विवाद से जुड़ी हत्या की घटनाएं सबसे अधिक हुई है। 2018 में प्रॉपर्टी के कारण 1000 हत्याएं हुई। बिहार पुलिस के अनुसार अधिकांश घटनाएं व्यक्तिगत दुश्मनी, विवाद, अवैध संबंध या प्रेम प्रसंग के कारण हुई है। आंकड़ों के अनुसार फिरौती के लिए अपहरण व डकैती जैसे अपराधों में काफी कमी आई है, लेकिन दुष्कर्म और दंगे जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी चिंताजनक है। इस साल केवल जनवरी माह में दुष्कर्म के 121 मामले दर्ज हुए, जबकि 2005 में 2020 तक बलात्कार के मामले 47% की वृद्धि दर्ज हुई। अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। महागठबंधन के जंगलराज रिटर्न के जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कहते हैं, बढ़ती आपराधिक घटनाओं के पीछे बालू, शराब और जमीनी माफिया की बड़ी भूमिका है। ये माफिया तत्व
आरजेडी से जुड़े हैं और विधानसभा चुनाव नजदीक आने के कारण ये लोग राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आंकड़ों का हवाला देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कहते हैं, एक अचेत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार अराजकता में डूब गया है। नीतीश कुमार ने इस जंगल राज को खत्म करने की बात कही थी, आज फिर वही जंगल राज लौट आया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि बिहार क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। हर गली में डर और हर घर में बेचैनी का माहौल है। विपक्ष तो छोड़िए, एनडीए में शामिल लोजपा के प्रमुख व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अपनी सरकार को घेर लिया है। कहा, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, अपराधियों का मनोबल चरम पर है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।